So let's see our next question. We have to find the principal value of cosec inverse minus 2 upon root 3. All right. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है हमें ये वैल्यू कोसेक के कौन से एंगल से एसोसिएटेड है, फटाफट देखिए। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, नेगेटिव साइन को ऐसे रखिए आप लोग, 2/3। हमारे पास जो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 60 डिग्रीज पे। सो 2/3 इसका रेसिप्रोकली हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस में कोसेक एंड π/3, बिकॉज ये भी आपका 60 डिग्रीज पे ही होता है। नाउ आपको देखना है कि कोसेक की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है आप लोगों के पास। सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल ASTC हमें पता है नेगेटिव वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हैं पाई प्लस करके और फोर्थ में आप आते हैं 2π माइनस करके। ऑल राइट। सो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, आप इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक पाई प्लस π/3, बिकॉज इसको करने पे भी हमें माइनस का कोसेक π/3 मिलता है। और कोसेक इनवर्स व्हाट, कोसेक एंड देन 2π माइनस π/3। ऑल राइट, ओके। नाउ कोसेक इनवर्स से कोसेक फंक्शन का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास हमें क्या मिलेगा, फटाफट देखिए, हमें मिलेगा 4π/3। याद रखिएगा ये चीज़ आपको तभी मिलेगी जब ये वाला एंगल आपके कोसेक इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा होगा, वरना हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑल राइट। सो और हम बोल सकते हैं यहाँ से, यहाँ में क्या मिलेगा, 6 - 1 इज 5π/3। नाउ सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स x इज व्हाट इज, वी कैन से बिल्कुल सेम होती है साइन की तरह, -π/2 से लेकर π/2, एक्सेप्ट वो वाली वैल्यू जहाँ पे कोसेक डिफाइन नहीं होता, तो एक्सेप्ट 0। अब मुझे बताइए आप लोग -90 से लेके 90 के बीच में 0 को छोड़ दीजिएगा, ऐसा कौन सा एंगल है जो लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल है आपका 4 टाइम्स ऑफ 60 इज 240 एंड ये है आपका 5 टाइम्स ऑफ 60 इज 300। दोनों में से कोई भी एंगल, 240 यहाँ है और 300 यहाँ बाहर है, दोनों में से कोई एंगल लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो भी हमने प्रोसीजर अप्लाई किया है यहाँ पे वो सब कुछ हमारा गलत है। ठीक है, आप सबको पता है कि साइन इनवर्स -x का मतलब होता है माइनस का साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x का मतलब होता है माइनस का tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स माइनस का x का मतलब होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x। मिल देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। आप सबको पता है कि कोसेक इनवर्स -x का मतलब होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x, बट ये चीज़ एक्चुअल में आती कैसे है, फटाफट उसको देखिए आप लोग। सो देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल चुका है, यानी कि कोसेक इनवर्स नेगेटिव ऑफ कोसेक π/3 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हम सबको एक प्रॉपर्टी पता है, वो प्रॉपर्टी में 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि कोसेक माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से, हमारे पास ये वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो हम इसको बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस का π/3। एक और चीज़, हमने यहीं पे इस चीज़ को कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, बिकॉज इनवर्स को अपने फंक्शन से कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव साइन था, तो या तो हमें इसे वैनिश करना है या कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे इस चीज़ को यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब कोसेक इनवर्स से कोसेक का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ओनली माइनस का π/3। और मुझे बताएं आप लोग कि क्या माइनस का π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो देखिए -90 है यहाँ पे, 90 है यहाँ पे, देन आपके पास -60 यहीं कहीं पे आएगा बीच में, तो ऑब्वियसली लाई कर रहा है। तो आप बोल देंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ द सवाल क्या हमारे पास, कोसेक इनवर्स -2π/√3, ऑलराइट 2/√3 सॉरी, इज व्हाट इज माइनस का π/3। क्यों हुआ ऐसा, सिंस माइनस का π/3 बिलोंग करता है आपका किससे, -π/2 से लेके π/2 एंड देन एक्सेप्ट 0। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लीजिए ताकि ये
विजिबल हो जाए हमारे लिए। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हम लोग गलत पार्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल वहाँ पे एक्सेप्ट होगा और कौन सा एंगल वहाँ पे रिजेक्ट होगा। ऑल राइट, सो इसलिए मैं साथ के साथ आप लोगों को गलत पार्ट भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक्स कम से कम करें। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लें। So let's now see another way to solve this particular question by using short method. All right. So हमारे पास है यहाँ पे कोसेक इनवर्स माइनस का 2/3, ओके 2/√3 है सॉरी। देन हमें पता है कि अगर कोसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स आता है देन हम लोग क्या अप्लाई करते हैं वहाँ पे, डायरेक्टली देते हैं हम लोग माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ऑल राइट, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस का कोसेक इनवर्स एंड देन दिस विल बी पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अपॉन में √3। ऑल राइट, नाउ आपको यहाँ पे कोसेक का वो एंगल लिखना है उसके साथ जहाँ पे उसकी वैल्यू 2/√3 होती है। तो आप जानते हैं जहाँ पे साइन की वैल्यू √3/2 होगी वहीं पे रेसिप्रोकल में कोसेक की वैल्यू हो जाएगी इतनी। तो आप ये बोल सकते हैं माइनस में कोसेक इनवर्स एंड दिस कैन बी रिटन एज कोसेक 60 यानी कि π/3। ऑल राइट, नाउ आप लोग कोसेक इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं कोसेक फंक्शन से। सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फंक्शन एज इट इज़ एंड दिस विल बी π/3। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक्चुअल में क्या होता है। तो आप बोलेंगे सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज व्हाट इज, वो हमारा बिल्कुल साइन की तरह ही होता है। तो ये हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट दैट वैल्यू जहाँ पे हमारा साइन 0 होता है, तो वो साइन 0 डिग्री पे होता है। ऑल राइट, तो आप खुद देखिए क्या ये वाला एंगल इसमें लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली लाई कर रहा है। तो आप बोल देंगे देयरफॉर कोसेक इनवर्स -2/√3 मस्ट बी इक्वल्स टू -π/3। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज -π/3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, और आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स भी अप्लाई कर दिए। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको भी अगर आप लिखेंगे सीबीएसई एग्जामिनेशन में तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। इनफैक्ट आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है सीबीएसई एग्जामिनेशंस के अंदर। इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।